अस्सलामुअलैकुम। शाम का टाइम हो गया था और काम भी कर में लगी हुई थी मैं। पर है ना, फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, काम तो चलता ही रहेगा, घर में काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो यहाँ पर फिर मैं ना बच्चों के लिए चाय के बिस्किट वगैरह लाई थी, तो उसको डब्बे में रख रही थी और चाय तो बन चुकी थी। अब मैं चाय निकालूंगी, फिर थोड़ी देर सुकून से चाय पी के फिर बाकी का जो काम बचा है वो कर लूँगी, क्योंकि आजकल काम बहुत ज़्यादा है और टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। घर के काम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, कभी घर के अंदर की सफाई कभी बाहर की। और मैं ये सोच रही हूँ कि सारी सफाइयाँ रमज़ानों से पहले हो जाए, ताकि कुछ भी और फालतू काम ना रहे घर के अंदर, बस इबादती वगैरह करना रहे और रोज़े और नमाज और कुरान वगैरह। तो इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत सफाइयाँ तो पहले से मेरी काफ़ी टाइम से चल रही थी, पर थोड़ी बहुत जैसे बची थी तो वो मैं पूरी कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पर बच्चों को भी चाय दे रही हूँ, मैं खुद भी पी लूँगी। और शाम की चाय तो मैं साथ में बच्चों के ही पीती हूँ। और उसके बाद फिर है ना, हस्बैंड आ गए थे तो मुझे कुछ काम था बाहर, क्योंकि कुछ है ना सामान भी लेने जाना था। तो फिर बाज़ार का सामान वगैरह जो भी कुछ लेना था वो मैंने ले लिया है, क्योंकि बाहर के भी काम देखना पड़ते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो जहाँ पर मुझे ही साथ में जाना पड़ता है देखने के लिए, देख के समझ के लेने के लिए। तो वो करके फिर मैं आ गई थी। यहाँ पर नवेद भी मेरे साथ गया था, क्योंकि उसी की चीज़ें मुझे लेना थी। उसके स्कूल का बेल्ट टूट गया था और अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो ज़रूरी था, क्योंकि फिर एक एक चीज़ें चेक होती हैं। तो यहाँ पर मैं गुरुकुल गई थी नवेद के कुछ सामान के लिए। फिर वहाँ से वापस आ गई थी, तो आज ज़्यादा कुछ हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि काम कर कर के मैं भी बहुत थक गई थी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी खिचड़ी बना लेती हूँ, चिकन का सालन तो रखा ही हुआ था। तो कुछ खड़े गरम मसाले डाल दूँगी मैं, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, दोंडा इलायची, जो काली वाली बड़ी इलायची आती है ना वो, इनको बघार के और फिर मैं ना थोड़ी सी प्याज भी डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों को करके और मैं चने की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। तो चने की दाल मैंने पहले ही भिगो के रख दी थी, तो बस है ना उसमें मुझे सीटी नहीं लगाना पड़ेगी, थोड़े से अच्छे से उबाल लूँगी मैं, तो वो अच्छे से है ना गल जाएगी। भीगी हुई रहती है तो जल्दी गल जाती है। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने, हाथ से कूट के डाला है, क्योंकि मेरा वो ख़त्म हो गया था पिसा हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने ना खलबट्टे पे कूट के डाला है। इसको भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज़ों को ज़्यादा लाल नहीं करना है, वरना खिचड़ी का कलर भी चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा तो फिर मैं ना, खिचड़ी की भी मैंने पूरी वीडियो इसलिए नहीं दिखाई, क्योंकि ये वाली खिचड़ी भी मैं ना आप लोगों को पूरी सही तरीके से बता चुकी हूँ। बस थोड़ी बहुत है ना जितनी वीडियो बन पाई थी मैंने बना ली। वो निकालते टाइम इसकी जो फाइनल था ना, वो मैं नहीं दिखा पाई। वो जल्दी जल्दी में भूख इतनी तेज़ लगी हुई थी कि मैंने है ना फटाफट से निकाला और वीडियो बनाना ही भूल गई। बस पकाते टाइम तलक मैंने दिखाई, बस निकालने की नहीं दिखाई कि वो पक्के कैसी दिख रही है। तो यहाँ पर है ना थोड़ी सी मैं बना रही हूँ, क्योंकि और सालन रोटी भी हमारे यहाँ रखा हुआ था। तो इसको डाल के अब मैं अच्छे से उबाल दिला दूँगी खूब देर, मतलब 5-1 मिनट तक उबाल लूँगी, ताकि दाल थोड़ी सी अच्छी सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि चने की दाल क्या है, थोड़ी सख्त होती है, तो थोड़ी देर में गलती है। बस ये मैंने भिगो दी थी ना, तो थोड़ी जल्दी भी हो गई थी, वरना फिर मुझे कुकर में बनाना पड़ता। और अभी मेरा चूल्हा भी ख़राब पड़ा है, तो इंडक्शन में बना रही थी। तो इंडक्शन पे यही वाला बर्तन चलते हैं, वो वाले चलते नहीं हैं। तो यहाँ पर अच्छे से उबाल आ गई। अब मैं चावल डाल दूँगी, और बिल्कुल मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी खिचड़ी, तो ये बन गई थी बड़ी मज़ों की। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और आगे शेयर भी करना। फिर मिलेंगे, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर से याद रखना। अल्लाह हाफिज़।